ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में महिलाओं के लिए विशेष दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की कल मुख्यमंत्री करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू होगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने विधायक डॉक्टर रेणु जोगी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया है। और नहाय खाए अनुष्ठान के साथ आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ पर्व। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छठ पूजा के लिए जारी किए गए विशेष दिशा निर्देश। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर महिलाओं के लिए स्पेशल दाई दीदी क्लिनिक की शुरुआत करेंगे। वर्तमान में नगर पालिक निगम रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में महिलाओं के लिए एक दाई दीदी क्लिनिक शुरू की जा रही है। महिलाओं के लिए शुरू की जाने वाली ये स्पेशल मेडिकल मोबाइल क्लिनिक देश में अपनी तरह की पहली अनूठी क्लिनिक होगी। क्लिनिक की गाड़ियों में केवल महिला मरीजों को ही निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। दाई दीदी क्लिनिक गाड़ियों में केवल महिला स्टाफ ही तैनात रहेंगी। इस क्लिनिक के शुरू होने से महिला श्रमिकों और स्लम क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं तथा बच्चियों को अपने घर के निकट ही महिला डॉक्टरों के माध्यम से इलाज की सुविधा मिलेगी। इस क्लिनिक का संचालन मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री कल प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन वितरण भी करेंगे। इस दौरान शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार योजना के तहत कुल 4,000 मेधावी विद्यार्थियों के खाते में लगभग 8.5 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा का लोकार्पण करेंगे। वन विभाग द्वारा राजधानी रायपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर खरोरा तिल्दा मार्ग पर स्थित मोहरेंगा वन क्षेत्र में लगभग 555 हेक्टेयर में ये नेचर सफारी विकसित की गई है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि नेचर सफारी मोहरेंगा के हरे भरे जंगल में साजा, खैर, तेंदू, सेमहा, चार, बेल, धावड़ा, आंवला, बरगद, इमली, महुआ, अर्जुन और बांस प्रजातियों के पेड़ मौजूद हैं। इस क्षेत्र में वन्य प्राणियों के लिए 4 तालाब बनाए गए हैं। साथ ही 4 मंजिला वॉच टावर, पैगोडा, बायोडायवर्सिटी हॉल और भव्य प्रवेश द्वार के साथ ही पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। राजधानी रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के पास 4 एकड़ भूमि में टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 17 करोड़ 75 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यादेश जारी किया गया है। अकादमी का निर्माण 15 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी का भूमि पूजन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। इनमें रायगढ़ घरघोड़ा धरमजयगढ़ पत्थलगांव मार्ग, अंबिकापुर वाड्रफनगर बम्हनी रेणुकूट बनारस मार्ग और पंडरिया बजा गाड़ासराई मार्ग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये मार्ग आदिवासी बहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं और भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रस्तावित मार्गों को भी जोड़ते हैं। इन मार्गों में यातायात घनत्व अधिक है। इन मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का
तेजी से विकास होगा। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग और सैद्धांतिक राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण, उन्नयन तथा पुनर्निर्माण के लिए 11,024 करोड़ रूपये के प्रस्तावित कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। श्री बघेल ने भारतमाला योजना के तहत रायपुर दुर्ग बाईपास से प्रभावित भूस्वामियों को मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान करने का भी अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण और उन्नयन के लिए चिन्हित 5 नई सड़कों को वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना में शामिल करने की भी मांग की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 21 दिसंबर से शुरू होगा। ये सत्र 30 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 7 बैठकें होंगी। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक इस सत्र में वित्तीय और शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। साथ ही कोरोना संक्रमण की स्थिति और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। कल विश्व शौचालय दिवस है। इस अवसर पर राज्य स्वच्छता पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे। राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा 18 विभिन्न श्रेणियों में चयनित विजेताओं को कुल 4 करोड़ 35 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 के तहत 25 जुलाई से 2 अक्टूबर तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी। 18 श्रेणियों में आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब 3,000 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था। दुर्ग में जिला स्तरीय सत्यापन समिति द्वारा जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन किया गया है। वहीं जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागियों का नामांकन राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए भेजा गया है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दुर्ग जिले के ओडीएफ ग्राम रिसामा का चयन सरपंच संवाद के लिए किया गया है। कल सुबह 11:30 बजे जिला एनआईसी सेंटर में वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रिसामा की सरपंच गीता महांदा से चर्चा करेंगे। नीति आयोग नई दिल्ली की सलाहकार संयुक्ता समद्दर और अन्य अधिकारियों ने राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत रोजगार सृजन और गांवों के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। सुश्री समद्दर ने अधिकारियों के साथ रायपुर जिले के ग्राम सेरीखेड़ी और बिहार स्थित गौठानों का अवलोकन किया और स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने बताया कि सेरीखेड़ी के आजीविका केंद्र में समूह द्वारा साबुन, सैनिटाइजर, अगरबत्ती निर्माण, मशरूम उत्पादन और सिलाई कढ़ाई का कार्य किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,13,000 को पार कर गई है। प्रदेश में कल 1,721 नए मरीजों की पहचान की गई। वर्तमान में 18,500 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,623 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ रहे हैं, लेकिन आम लोग अभी भी लक्षण आने के बाद भी कोरोना की जांच तुरंत कराने में लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि विशेषज्ञ बार बार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि लक्षण आने के 24 घंटे के भीतर जांच करवाना बेहद जरूरी है। यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर ने बताया कि यदि लक्षण दिखने लगे तो 24 घंटे के अंदर जांच नहीं कराई जाए और इलाज शुरू नहीं हो तो कोरोना संक्रमण अत्यंत घातक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति जब कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आता है तब अगले 5 दिन के भीतर उसमें सर्दी, बुखार और सूंघने की क्षमता कम होना आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में बाहर जाते समय मास्क पहनना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार सतीश जायसवाल ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। मैं सतीश जायसवाल, सारी सावधानियां हमारे हाथ में है और सबको जागरूक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम घर से तब बाहर निकलें जब बहुत जरूरी है और वापस लौटें तो सैनिटाइजर या कम से कम साबुन से हाथ धोएं और यही बात सब लोगों से कहें, चेहरे पर मास्क होना बहुत जरूरी है, दूरियां बनाकर रखना जरूरी है, अपने को बचाना जरूरी है और अपने से संपर्क में आने से लोगों को बचाना जरूरी है ताकि वो भी सुरक्षित रहे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने विधायक डॉक्टर रेणु जोगी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया है। रायपुर में आज हुई कार्यकारिणी कोर ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में कार्यकारिणी का भी पुनर्गठन किया गया है। वहीं अजीत फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। आगामी 9 दिसंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मोर्चा प्रकोष्ठ का नए सिरे से नामकरण किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने अभनपुर के केंद्री गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिलने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया है। उन्होंने इस घटना के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और इस मामले की निष्पक्ष तथा स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू कल ग्राम केंद्री जाएंगे और वहां मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर घटना के संबंध में जानकारी लेंगे। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने उसूर थाना क्षेत्र के टेक मेटला के जंगल से इस माओवादी को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर कोंडा सांवली मार्ग पर सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो के 4 आईईडी बरामद किए हैं। जिला पुलिस बल, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी और सीआरपीएफ की 231वीं बटालियन के जवानों ने तलाशी अभियान के दौरान इन बमों को बरामद किया, जिसे बाद में बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में 4 दिन का छठ पर्व आज परंपरागत नहाय खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है। ये पर्व शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा। छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है। स्नान करने के बाद श्रद्धालु नहाय खाए की रस्म के तहत अरवा चावल, चना दाल और लौकी जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। कल खरना मनाया जाएगा। उसके बाद 72 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा, जो शनिवार की सुबह समाप्त होगा। कोरोना के संक्रमण के खतरे के मद्देनजर सभी श्रद्धालुओं को बचाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। राज्य सरकार ने छठ पर्व को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हमारे दुर्ग संवाददाता अभय जवादे ने बताया कि छठ पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दुर्ग बुलाई में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा लगभग 2 दर्जन तालाबों में उतरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व पर छठी मैया की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। तीसरे दिन 20 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य एवं चौथे दिन 21 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ पर्व की विधि पूर्ण होती है। जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत छठ पूजा पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही स्थल पर शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी। स्थल पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य किया गया है। जुलूस, सभा, रैली एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। पान, गुटखा प्रतिबंधित रहेगा। पटाखे सुबह 6 से 8 बजे तक ही फोड़ने की अनुमति दी गई है। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। जिले के सभी नगरीय निकायों के द्वारा तालाबों की साफ सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, ताकि श्रद्धालुगण सरलता के साथ भगवान सूर्य की उपासना कर सके। आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्ग से मैं अभय जवादे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे छठ पूजा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कल जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीरांगना लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता को याद करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का अदम्य साहस और शौर्य आज भी प्रेरणा देता है। वहीं मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी के देश के प्रति योगदान को याद करते हुए कहा है कि उन्होंने आजीवन गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किया तथा देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।
और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अब जल्दी ठंड के दस्तक देने की संभावना है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं बाकी हिस्सों के तापमान में भी गिरावट आने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दक्षिण पूर्व से नमीयुक्त और गर्म हवा आने के कारण हल्के बादल तथा तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। आने वाले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रहेंगे, वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के प्रदेश संयोजक सच्चिदानंद उपासने और पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल तथा भाजपा के रायपुर जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी से मुलाकात कर प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना में संरक्षक बनने का अनुरोध किया है। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र कल 19 नवंबर तक जमा किए जा सकते हैं। महासमुंद जिले की उड़ेला सोसायटी में 1 करोड़ रुपए से अधिक के धान की अफरा तफरी के मामले में सहायक व्यवस्थापक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। श्रम विभाग की टीम ने महासमुंद जिले से पलायन कर उत्तर प्रदेश जा रहे 66 मजदूरों को रोका है। इन मजदूरों को एक व्यक्ति द्वारा काम दिलाने के नाम पर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था, जिसे नोटिस जारी किया गया है। महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। राजनांदगांव जिले में बाघ नदी थाना क्षेत्र के सड़क बंजारी के पास ट्रक और कार में टक्कर होने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राजनांदगांव जिले में छुईखदान क्षेत्र के ग्राम जोम में मां बेटी की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सरगुजा जिले में कोतवाली पुलिस ने करीब 17 लाख रुपए कीमत की नशीली दवाओं और इंजेक्शनों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले में खाद्य विभाग की टीम ने पीडीएस के 500 नग बारदाने को जब्त किया है। और कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा पुलिस ने लकड़ी का अवैध परिवहन कर रहे एक वाहन को जब्त किया है। वाहन से करीब 50,000 रुपए कीमत की लकड़ी बरामद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में महिलाओं के लिए विशेष दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की कल मुख्यमंत्री करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू होगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने विधायक डॉक्टर रेणु जोगी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया है। और नहाय खाए अनुष्ठान के साथ आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ पर्व। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छठ पूजा के लिए जारी किए गए विशेष दिशा निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।